के होते हैं। हालेलुया। उसकी इबादत करते हैं, उसका नाम लेते हैं और उसी को पाक मानते हैं जो पाक और वाहिद और कद्दूस खुदा है। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में नहीं बल्कि आप अपनी बाइबल लेकर बड़ा मोतबर काम है ये कि जब हम खुदा के नाम पे इकट्ठे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खास काम है, बड़ा खास मौका है बरकत वाला इस घराने के लिए, इस घर के लिए जिस घर में आज हम खड़े हैं। और खुदावन ने इनको बड़ी बरकत भाई हबीब के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि उन्होंने खुदावन के इस काम को अपने दिल में महसूस किया और जाना कि हम अपने कलीसियाई तमाम तर लोगों के साथ मिलकर इस मुकद्दस फर्ज में शामिल हो गए और अपने घर में इबादत करवाई। जब हम आए तो हमने चर्च में देखा और जो लोग चर्च में आए हुए थे हमने उन्हों को भी कहा कि आज चर्च की इबादत भाई हबीब के घर में होगी। आज खुदा की हैकल का समा इनके घर में होगा और खुदावंद आसमान से इनको बरकत देगा। सच्चाई से खुदा के तालब होते हैं, जो सच्चे दिल से खुदा से मांगते हैं उसके आगे अपने सारा कुछ रख देते हैं, दिल का हाल ज़बूर 20 में लिखा हुआ खोल के बयान कर देते हैं, तो खुदा उनकी दुआओं को सुनता और जवाब भी। ये कादर मुतलक खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ। मूसा ने शरीयत में एक ऑर्डिनेंस, खुदा का ऑर्डिनेंस हुक्म जो शरीयत में लिखा हुआ है 7वें महीने की 10 तारीख को, जो हमारे लिए एक मुकद्दस फरमान है, हम उसको पढ़ देते हैं। पढ़ो बेटे, अहबार की किताब निकाल लीजिएगा। हम पुराने अहदनामे में से आज के इस बाबरकत ब्लेसफुल मीटिंग समय में मेरे साथ बेटे निकाल लीजिएगा आज का पहला रेफरेंस अहबार 16 बाब और उसकी 29 वर्ष में से आए। हम देखते हैं ऑर्डिनेंस एक हुक्म 7वें महीने की 10 तारीख को क्या हुक्म बाइबल में लिखा हुआ है, साल में एक रोजा। हाँ जी। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून होगा। और ये तुम्हारे लिए ए बनी नौ इंसान, खुदा ताला के मानने वालों, उसके मबूद की इबादत करने वालों, उसके आगे झुकने वालों, सुन लो, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है, हमेशा रहने वाला। अगर तुम्हारे बाद भी कोई नस्ल आती है, नस्ल दर नस्ल आती है, तो इस बात को ज़हन में रखना। जी बेटे। के 7वें महीने की 10वीं तारीख को, 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। तुम अपनी अपनी जान को क्या करना? सीरी से पहले लफ्ज बाइबल में रोजा नहीं इस्तेमाल होता था, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल होता था अपनी जान को या कफारा। या क्या था? अपनी जान का कफारा देना। इट्स मीन के रोजे की हालत में, इन कंडीशन ऑफ फास्ट, रोजे की हालत में कफारा देना, अपनी जान को दुख देना, खुदावन के लिए अपने आप को भूखा और प्यासा रखना। अच्छा, बहुत सारे दूसरे लोगों में ना एक ये तसासु पाया जाता है। कई लोग कहते हैं अच्छा भाई ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ रोजा इस तरह है कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਵੇ ਦੀ ਪੱਕੀ नहीं ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। मैं क्या यार ये तो किधर बोलते हैं? रोजे की मीनिंग क्या है? कफारा, अपनी जान को दुख देना है कि तुसी 70 चीज़ां खानियां ने, तुसी किहड़ा कफारा अदा करदे, तुसी किहड़ा अपनी जान को दुख दे। रुक जाना, खुदा के नाम पे ठहर जाना, इसे ही कहते। ये हमारे लिए एक दायमी हुक्म, शरीयत, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हमें खुदा की तालीम क्या सिखाती है, रोजा अहमियत क्या है, रोजा मीनिंग क्या है, सच्चाई क्या है, पाक कलाम की तरबियत हमें क्या देती है और किस तौर से हम खुदा में चलते और खुदा के नाम में बरकत को रिसीव करते हैं। बेटे आगे बढ़ो। और उस दिन कोई खवा हो, देसी हो या परदेसी, हाँ, जो तुम्हारे बीच बदोबाश रखता हो, हाँ, इसी तरह का काम ना करे, क्योंकि इस रोज तुम्हारे रास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। कफारा दिया जाएगा तुम्हें क्या करने के लिए? पाक